कृष्ण का बाल्यकाल हिंदू पौराणिक कथाओं में अद्वितीय स्थान रखता है। उनकी लीलाएं न केवल मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि इनमें गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी निहित हैं। विस्तार से जानें। एक कृष्ण का जन्म और बाल्यकाल का परिवेश। जन्म की पौराणिक कथा। कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। यह जन्म एक दिव्य संकेत था कि अधर्म पर धर्म की जीत निश्चित है। उनके जन्म के बाद उन्हें सुरक्षा के लिए गोकुल और वृंदावन भेजा गया, जहां उन्होंने अपना बाल्यकाल बिताया। गोकुल और वृंदावन का माहौल। गोकुल और वृंदावन प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और लोगों की सादगी का प्रतीक है। यही वह स्थान है जहां कृष्ण ने न सिर्फ अपने शारीरिक विकास की कहानियां रचीं। प्रमुख बाल्य लीलाएं। पूतना का वध। कहानी का सार। पूतना एक दुष्ट दानव नारी थी, जिसे कंस ने आदेश दिया था कि वह कृष्ण के शिशु स्वरूप को मार डाले। उसने विषयुक्त दूध या बाल्टी में भरे गए विष से कृष्ण को मारने का प्रयास किया, किंतु कृष्ण की अलौकिक शक्ति के कारण उन्होंने पूतना द्वारा दी गई विष को अपने अंदर सोख लिया। पूतना के दुष्प्रभावों का कोई असर न हुआ और वह अंततः अपने पापों के बंधन से मुक्त हो गई। आध्यात्मिक संदेश। यह कथा दर्शाती है कि ईश्वर की लीला में बुराई का कोई स्थायी स्थान नहीं होता। यहाँ यह भी समझाया गया है कि किसी भी दुष्टता का सामना करने के लिए दिव्य शक्ति का आशीर्वाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। कालिय नाग। दमन। कहानी का सार। यमुना नदी में एक विशाल और विषैला नाग कालिय ने उत्पात मचा रखा था। नाग की जहरीली सांसों से नदी का जल दूषित हो चुका था, जिससे वहां रहने वाले लोगों और जीवों को खतरा था। कृष्ण ने नई साहस और ऊर्जा के साथ इस संकट का सामना किया। उन्होंने कालिय नाग के नृत्य में उसे शांत किया, उसके जहरीले प्रभाव को समाप्त कर दिया और नदी को पुनः पवित्र कर दिया। आध्यात्मिक संदेश। यह लीला धर्म का प्रतीक है। जहां भी अराजकता, अज्ञानता और विषमता फैले, वहां दिव्य प्रेम, साहस और नैतिकता के साथ उसे शांत किया जा सकता है। कृष्ण के नृत्य ने यह भी संदेश दिया कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। माखन चोरी। कहानी का सार। कृष्ण का माखन चोरी का कृत्य उनके चंचल, हास्यप्रद और खेलपूर्ण स्वभाव का प्रतीक है। वृंदावन के बच्चों के साथ मिलकर कृष्ण माखन चुराते थे। यह कृत्य न सिर्फ उनकी शरारत भरी मस्ती को दर्शाता है, बल्कि सामान्य जीवन में आनंद और उल्लास के महत्व को भी उजागर करता है। आध्यात्मिक संदेश। माखन चोरी की कहानियां यह संकेत देती हैं कि जीवन में सरल सुख और आनंद का भी गहरा महत्व है। कृष्ण की मासूमियत में यह दर्शाया गया है कि भक्ति, प्रेम और हर्षोल्लास से जीवन के हर क्षण को जिया जा सकता है। साथ ही यह भी समझ में आता है कि दिव्यता केवल गंभीर और कठिनाइयों में ही नहीं, बल्कि सरल, हर्षित पल में भी प्रकट होती है। इन लीलाओं का महत्व और प्रभाव। असुरों पर विजय। पूतना और कालिय नाग की लीलाएं स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि जहां भी अराजकता और दुष्टता का प्रयास होगा, वहां भगवान कृष्ण की शक्ति से उसका नाश हो जाएगा। यह भक्तों के लिए विश्वास और आशा का संदेश है कि भगवान अंत में अधर्म का विनाश करेंगे। भक्ति और प्रेम का आदर्श। माखन चोरी जैसी लीलाएं यह दर्शाती हैं कि भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति में कोई सीमाएं नहीं होती। कृष्ण की मासूमियत और खेल भावना भक्तों को यह प्रेरणा देती है कि सच्चे प्रेम में लापरवाहता, हर्षोल्लास और आनंद का समावेश होता है। जीवन में सरलता और उल्लास। कृष्ण का बाल्यकाल यह संदेश भी देता है कि जीवन में कठिनाइयों के बीच भी सरलता, हर्ष और उल्लास बनाए रखना संभव है। उनकी लीलाएं न केवल धर्म, नैतिकता और प्रेम की शिक्षा देती हैं, बल्कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी प्रदान करती हैं। निष्कर्ष।
कृष्ण का बाल्यकाल और उनकी लीलाएं भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये कथाएं हमें यह समझाती हैं कि दिव्यता और मानवता, भगवान का रूप मनुष्यों में भी झलकता है, चाहे वह खेलकूद, नृत्य या शरारत हो। नैतिकता की जीत, जहां भी अधर्म और अराजकता फैले, वहां कृष्ण की लीला हमें यह सिखाती है कि धर्म, साहस और भक्ति की सहायता से अंततः सत्य की जीत होती है। नंद और सरलता, जीवन में सरल सुखों का आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आध्यात्मिक उन्नति। इन कथाओं के माध्यम से भक्तों को यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, दिव्य प्रेम, साहस और सरलता से उनका सामना किया जा सकता है। यही कारण है कि कृष्ण का बाल्यकाल आज भी लोगों के हृदय में गहरी छाप छोड़ता है।